महाराज जी, एक आदमी काम क्रोध लोभ मोह के वशीभूत होते हुए गलत आचरण गलत खान पान करते हुए भी सही जीवन बिताता है, पर सहसा ही सही जीवन बिताता है? मैं वैसे कैसी बात कर रहे हैं? सही जीवन का मतलब क्या होता है? नहीं, वैसे जैसे वो काम क्रोध लोभ मोह में पड़ा हुआ है, हाँ खान पान उसका गलत है, आचरण उसके गलत है, हाँ। लेकिन उसे ऐसी अनुभूति हो रही कि मैं ऐश्वर्य का जीवन बिता। गंदा हृदय है, गंदा हृदय तो आप कैसे सही बोल सकते हैं? आप उसे सही कैसे बोल सकते हैं? ठीक। जिसका गंदा हृदय है, जो पाप से इतना मलिन हो चुका है कि पाप करते हुए भी उसे प्रायश्चित नहीं हो रहा, उसे शोक नहीं हो रहा, तो मलिन अंतःकरण वाले को आप अच्छा जीवन व्यतीत कर, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? समझ रहे हैं ना? हाँ, अब आप उसके विषय में प्रश्न कीजिए अपने। पर जब उसके हृदय में वैराग्य नहीं, उसके हृदय में नहीं, अपने हृदय की बात करो। यहाँ अपने हृदय की बात होती है, हम समाज का नहीं। हमारे सामने आए हुए जो व्यक्ति है उसकी समस्या का समाधान करने के लिए बैठे हैं। अगर आपके अंदर ये बात है तो आप उनसे प्रश्न कीजिए। समाज के लिए जो हमारे सामने आएगा उसका उत्तर हम दे देंगे, क्योंकि समाज में क्या क्या हो रहा है ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं देते। आपका पर्सनल क्या समस्या है साधना में, आपका पर्सनल क्या जीवन रहा है, उसका क्या परिवर्तन चाहते हो, क्या परिवर्तन हुआ है, या आप ऐसा आए पीछे थे आपको अनुभव नहीं हो रहा था अब आप ऐसा चल रहे हैं, ऐसे प्रश्नों का उत्तर होता है। महाराज जी, आप जानते हैं प्रश्न मेरा ही है। हाँ, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि छुपाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि साधु समाज में खुली वार्ता करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी मलिनताएं नष्ट हो जाएंगी। इसमें हम जब अपने को साबित करते हैं तो हमारा अहम और पाप दोनों नष्ट होता है, समझ रहे? और जब हम किसी को, क्योंकि अपने लोग तो समझ रहे हैं ना, अपने तो समझ रहे हैं, हम आपसे आपके मुख से निकलवाना चाहते हैं। अपने को तो समझ में आ रहा है ना कि आप अपना प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन आप उसको इसलिए ढक रहे हैं कि आप अपनी मलिनता को बचाना चाहते हैं, आप अपने अहम को सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो डॉक्टर से सीधे बोलना चाहिए कि यहां दर्द हो रहा है, उसे ये न कहे कि देख लीजिए आप कहाँ दर्द हो रहा है, तो फिर वो इतने पर्चे बनाएगा, एक्सरा कराओ, सीटी स्कैन कराओ, अल्ट्रासाउंड, सीधे बोलो यहाँ दर्द कर रहा है। अच्छा, यहाँ मतलब दिल, तो अब हम उस डिपार्टमेंट में लगते हैं। तो सीधे पहले मैं को स्वीकार करूं कि मेरे अंदर ये गलती थी। उससे क्या होगा कि भगवान कृपालु हैं। जब हम ये स्वीकार करते हैं कि मैं हमें शर्म लगती है ऐसा बोलने में। अभी कोई सभा थोड़ी है, अभी तो 10-20 लोग बैठे हैं। जब लाखों की सभा में हम ये बोल दें कि मैं अधम हूं, मेरे द्वारा ऐसी गलती हुई, मैं कभी अपने को दोषी माना ही नहीं, हर्षित होकर पापाचरण में रत था, अब मेरा सुधार कैसे हो सकता है? तो पहली दृष्टि जाएगी कि बहुत कृपा पात्र भगवान का जन है, जो अपने दोषों को स्वीकार कर निर्दोष होना चाहता है। अब इसमें प्रश्न में क्या है? प्रश्न आप कर रहे हैं, अपना कपट का आश्रय ले रहे हैं, इसलिए सही उत्तर होने पर भी आप उसे ग्रहण नहीं कर पाएंगे। अब सीधे पड़ी ठेस। पहला उसका उत्तर यह हुआ कि आपके अहम को बुरा लगा। जब आप सभा में बोले मैं बहुत नीच हूं और सब नीच आचरण करते हुए मैं हर्षित हो रहा हूं, अब सब वो कहेगा अंदर से क्यों बोल रहे हो? दुश्मनों को प्यार से घर में छुपाए तो अपना नाश ही वो करेंगे, इसलिए सबसे पहले परिचय दुश्मन का दे। आप दोषी नहीं हैं, आपको इन दुश्मनों ने फंसा रखा है और आप भ्रम से इनको बहुत प्यार कर रहे हैं। हमारे को काम ने घसीट कर पापाचरण करा दिया, हम शिकायत नहीं कर सकते संत महापुरुषों से कि इस नीच काम ने मेरे को परास्त किया है और ऐसा दुश्मन मेरे हृदय में है, आप इसका कैसे निराकरण, कैसे गिराऊं, ये प्रश्न बनता है। तो अहम इससे गलित होता है और पाप का इससे प्रायश्चित होता है। हम लोग बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन बुद्धिमानी करके अपने दोषों को छिपाते हैं, और जबकि दोषों को छिपाने से दोषों का बल बढ़ता है और वो हमको परास्त करते हैं। हम अलग हैं, मन अलग है। मन को तदात्म भाव से स्वीकार करने के कारण हमसे पापाचरण कराया गया। क्यों कराया गया? वैसे हम करता है, बात समझना। लेकिन सेना यदि विजयी हो तो राजा विजयी माना जाता है, और सेना हार गई तो राजा हार गया। तो हमारी जो सेना है, इंद्री मन बुद्धि, ये गंदे मार्ग में चले गए, तो अब हम अपने को बोलेंगे कि हम गंदे हैं। यद्यपि अमल हैं, निर्मल हैं, कभी भी आप गंदे नहीं हो सकते। आपके करण गंदे हैं, समझ रहे ना? आचरण गंदे तो हम गंदे आदमी, आचरण अच्छे तो हम अच्छे आदमी। यद्यपि ऐसा नहीं है, आचरण गंदे होने के कारण, हमारी तन्मयता उसमें होने के कारण हम भ्रम से अपने को गंदा मान रहे हैं, हम कभी गंदे हुए ही नहीं थे। देखो कैसे चेतन, अमल,
सहज सुख राशि। उस चैतन्य में कभी कोई मलिनता नहीं जा सकती जो आप हैं। पर आपने अपने को चैतन्य ना मानकर मनुष्य देह में पुरुष माना और अंतःकरण को मैं मान करके जो सुख भोगने की लालसा में गए तो पापाचरण बन गए। तो आपको भ्रम हो गया कि मैं पाप आचरण करने वाला हूं। अब इसी भ्रम को निपाटना है तो अब पहले सत आचरण करो। सत आचरण का अनुष्ठान करके पाप आचरणों द्वारा जो गलतियां हुई उनका प्रायश्चित कर लो। आपका हृदय निर्मल होगा तो आप अहंकार रहित हो जाएंगे। यही भगवत प्राप्ति होती है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते। अब अगर सत्संग सुना हो, आपको जलन हुई हो तो बताओ, हमें हुई है ना जलन सत्संग सुनने पर कि मैं गलत हूं? हुई ना? पवित्र हुआ ना हृदय? आज आप अभी बैठे हो, आपका अंदर से हम कह रहे हैं ना कि क्यों ऐसा बता दिया कि मैंने ही किया था। प्रश्न अंदर आ रहा है ना उसके, उसी को मारना है। वो दुश्मन बैठा हुआ है अंदर। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना। जो भगवत मार्ग के पथिक होते हैं ना, तिनके जैसा अपराध बन जाता है तो पहाड़ जैसा करके वो अपना वर्णन करते हैं। मैं बड़ा देखो सूरदास जी महाराज सामने जिनके ठाकुर जी बैठकर पद सुनते हैं, वो क्या कह रहे हैं? मोशम कौन कुटिल खल कामी, जिन मुकुतन दियो ताको न भजन कियो, ऐसो नोन हरामी। मोशम कौन कुटिल खल काम। वो तो लिख रहे हैं, सभा में कह रहे हैं। क्या ऐसा महापुरुष कामी हो सकता है, कुटिल हो सकता है, जिसके नेत्र बंद रहे, भगवान की सारी शोभा देखकर वर्णन कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी भी वृत्ति में आ जाना उनको पहाड़ जैसा लगता है। और अपने लोग मलिन हृदय के तो पहाड़ जैसा पाप भी अपने को राई जैसा भी नहीं लगता। पाप करने के बाद हर्ष होता है कि आज तो हमने ये भोगा, कल वो भोगेंगे, परसों वो। ये मलिन अंतःकरण का लक्षण। ये बड़े बड़े महापुरुषों ने जब अपना परिचय दिया तो अधम नीच ऐसा परिचय दिया। जैसे हनुमान जी परिचय दे रहे विभीषण को, असमय अधम सखा सुनो मोहू पर रघुवीर। वैसे तो मैं बहुत अधम हूं लेकिन मेरे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है। समझ रहे? ये कहना कोई मतलब दुखद या पश्चाताप का विषय नहीं कि हमसे जो गलती हुई वो हम कह दें। तो आनंद होना चाहिए। लेकिन देखो आम को आनंद नहीं होगा, और ये आम ठीक हो जाए तो यही भगवत प्राप्ति करा दे। नहीं, आप कभी गंदे नहीं थे, आपने गंदगी को लपेटा है तो छोड़ दो, आप स्नान कर लो, गंदगी दूर हो जाएगी। ज्ञान का स्नान होता है, भक्ति का स्नान होता है, योग का स्नान होता है, यही है। और जहां आप निर्मल थे, केवल भ्रम को मिटाना है। जहां वो भ्रम मिटा तो आप अपने स्वरूप में आ गए। न कोई काम, न कोई क्रोध, न आज तक आपको काम क्रोध छू नहीं सका। इनकी ताकत नहीं, पर आप अपने में टिके ही नहीं। जहां काम क्रोध का प्रहार है वहां आप आ गए। इस शरीर पर प्रहार है, अहम पर है, उसी को आपने स्वीकार कर लिया। ना आप स्त्री हैं, न पुरुष हैं, जड़ है न चैतन्य है, एक सच्चिदानंद स्वरूप आपका है। उसे कौन देख पा रहा है? यही जनाने के लिए अध्यात्म है, यही समझाने के लिए अध्यात्म है। आपकी जो इंद्रियां और मन गलत कर रहे हैं, इनको अब आप सही मार्ग में लगाओ, तब आप जान लोगे कि आप निर्मल हैं। जैसे स्वप्न में आपने 100 कत्ल किए तो जगने पर न भारतीय कानून संविधान आपको दंड देगा और न भागवती देगा, दोनों में नहीं मिलेगा। तो उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब। जिस समय भजन में लग जाओगे तो यहाँ का जितना पाप है, अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, पर जो आज से सुना अब न करो तब, अब लो नशानी अब ना नशे। समझ पा रहे हैं?